यदि आपने भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर स्पेशल ट्रेन के लिए टिकट बुक करने की कोशिश की है तो टिकट आपका बुक नहीं हुआ, लेकिन आपका जो पेमेंट है कट चुका है, तो वो रिफंड आपके वापस कैसे होगा, इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं पूरा रिफंड सिस्टम के बारे में। यदि आपको भी जानना है तो बने रहिए हम लोग साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा दोस्तों आप सबको पता है कि आईआरसीटीसी के ऊपर अभी स्पेशल ट्रेनों के जो टिकट है वो फिलहाल बुक हो रहे हैं। काफी लोगों को समस्या एक ये आ रही है कि हम वहां पर टिकट बुक तो कर रहे हैं, तो टिकट बुक नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो पैसा है वहां से पेमेंट कट जाता है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि टिकट बुक नहीं हो पा रहा है, टिकट पेंडिंग में दिखाता है, लेकिन पेमेंट कट हो जाता है। तो काफी लोगों ने ऐसे कमेंट करके पूछा है वीडियो के नीचे कि हमारा जो पैसा है वापस रिफंड कैसे होगा, या फिर काफी लोगों का सिस्टम ऐसा है कि उन्होंने काफी दिन पहले का टिकट बुक करा लिया है, लेकिन रेलवे ने उस दिन की जो ट्रेन है वो रद्द कर दी है। यानी कि इंडियन रेलवे ने अपनी तरफ से भी अगर ट्रेन रद्द किया है तो आपका जो पैसा है यानी रिफंड है वो कब तक और कैसे आता है, इस वीडियो में अच्छे से हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो यदि आप भी इस समस्या को फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो में बड़े आसानी से और सिंपल भाषा में सब चीज मैं आपको समझा दूंगा। दोस्तों मैं सूर्यप्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं हमारे चैनल 24 टेक्निकल। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियो या फिर कोई टेक्निकल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं भारतीय रेलवे की तरफ से कुछ पहले जानकारी आई थी कि हम रिफंड का सिस्टम कैसे रखते हैं, आपका जो पैसा है वापस आपको कैसे मिलता है। ठीक है, चलिए हम एक बार कुछ चीजें देख लेते हैं। तो जैसा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आईआरसीटीसी ने अपने बयान में कहा है कि यात्री की ओर से टिकट को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। यदि यात्री अपने टिकट को रद्द करता है तो संभावना है कि उसे कम पैसा वापस मिले। ठीक है, आईआरसीटीसी ने रेल यात्रियों को सलाह दी है कि वे उन ट्रेनों के लिए ई टिकट को रद्द न करें जिन्हें रेलवे ने खुद कर दिया है। आईआरसीटीसी के बयान में कहा गया है कि ई टिकट की बुकिंग के लिए रेल यात्री द्वारा इस्तेमाल किए गए पेमेंट अकाउंट में उनके पैसे भेज दिए जाएंगे। ट्रेन रद्द होने के मामले में रेलवे द्वारा कोई शुल्क नहीं काटा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे बात करें तो लिखा हुआ है देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते ट्रेनें रद्द की गई है। इनका रिफंड लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। इसे लेकर रेलवे ने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटर से जारी टिकट पर रिफंड के नियमों में ढील दी है। इसका मकसद स्टेशन पर भीड़ कम करना है। तो चलिए दोस्तों हम कुछ और भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आपने भविष्य में पहले ही मतलब 30 मई तक का ट्रेन टिकट बुक करवा रखा हो, यहाँ पर फिलहाल 15 अप्रैल तक लिखा हुआ है, लेकिन आपने ऐसे पहले ही करवा रखा है तो लेकिन यात्रियों को परेशान, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की ओर से यात्रियों को टिकट पर रिफंड मिलेगा, इसलिए आपको अपनी ई टिकट कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। अगर यात्री अपनी टिकट को रद्द करता है तो संभावना है कि उसके पैसे कम मिले। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको टिकट को रद्द नहीं करना है, भारतीय रेलवे खुद अपनी ट्रेन को रद्द कर चुकी है। तो ठीक है, चलिए हम दोस्तों वीडियो में कुछ आगे बढ़ लेते हैं। जैसा दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि यदि आपने टिकट बुक किया है, फिलहाल जो काफी लोगों का मामला यह है कि टिकट बुक नहीं हो रहा है लेकिन पैसा अपने आप कट हो जाता है, तो हमारा जो पैसा है वो रिफंड कब आएगा, हमारा जो पैसा है वापस कैसे आएगा। तो दोस्तों देखा जाए दरअसल बात यह है कि यदि आपने टिकट बुक करने की कोशिश की है और टिकट बुक नहीं हुआ है और आपका पैसा कट चुका है, तो आप विश्वास कीजिए आपका जो पैसा है आराम से कुछ दिनों के अंदर आ जाएगा। दरअसल सिस्टम ऐसा होता है, बात यह है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और काफी लोग एक साथ टिकट बुक कर रहे हैं। आप लोगों ने यह भी ध्यान दिया होगा कि जैसे हम ओपन करते हैं वेबसाइट और 5 या 4 सेकंड नहीं लगते, वहां पर टिकट बुक हुआ मिलता है। मतलब बहुत फास्ट काफी लोग मतलब सोच रहे हैं, इधर उधर जो भी है काफी लोग घर जाने की सोच रहे हैं, तो सब लोग टिकट बुक कर रहे हैं। उसी में आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, कभी कभार सही वर्क नहीं कर पा रही है। ठीक है, इस प्रकार सिस्टम ये हो रहा है कि आपका टिकट है बुक नहीं होता है लेकिन पेमेंट कर जाता है। तो ऐसा यदि हो रहा है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आपका जो पैसा है तो रिफंड आराम से वापस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि आपने पहले का टिकट बुक कर रखा है और उस दिन की जो ट्रेन है रद्द यदि सरकार की तरफ से खुद के द्वारा हुई है, तो आपका जो रिफंड है अपने आप आपके खाते में भेज दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आप अपने खुद के द्वारा अपने टिकट को कैंसिल खुद जाके करते हैं तो आपको पूरा जो पैसा है रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसा खुद इंडियन रेलवे का सिस्टम है। ठीक है, यानी कि यदि सरकार खुद अपनी तरफ से कोई ट्रेन रद्द करती है तो आपका पैसा पूरा भेज दिया जाता है, लेकिन आप रद्द करने के बाद भी खुद का टिकट कैंसिल करने का, यार उस दिन का तो ट्रेन रद्द हो गई अब टिकट कैंसिल करना पड़ेगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो रिफंड का पैसा है पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, और प्लस दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो यह है कि आप जिस तरीके से मतलब जिस माध्यम के द्वारा आप इंडियन रेलवे को पेमेंट करते हैं, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इस तरह का कुछ इस प्रकार का सिस्टम यूज करके आप पेमेंट करते हैं, तो उसी प्रकार के माध्यम से आपका जो पेमेंट है वापस रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस तरीके से पेमेंट करेंगे इंडियन रेलवे भी आपको रिफंड का सिस्टम है, आपका पैसा है वापस उसी सिस्टम के द्वारा वापस भेज देगी। दोस्तों ये कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपना टिकट खुद कैंसिल नहीं करना पड़ेगा यदि सरकार खुद अपनी ट्रेन रद्द करती है तो। ठीक है, तो आपको इन बातों को कुछ ध्यान रखना होगा।
और दोस्तों रिफंड का जो सिस्टम है कोई दिन फिक्स नहीं है कि इतने दिन के अंदर आपका जो पैसा है आ ही जाएगा। फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, काफी काम जो है कुछ मतलब कर्मचारी छुट्टी पे रहते हैं, कुछ कर्मचारियों को ही काम करा जाता है, तो काफी सारा जो काम है धीरे धीरे हो रहा है। तो कोई फिक्स नहीं है कि आपका पैसा कितने दिन के अंदर आएगा, लेकिन इतना जरूर फिक्स है कि आपका जो पैसा है आ जरूर जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई समस्या है फिर सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं। हो सकता है सुझाव को देखकर हम भविष्य में और नई वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके कमेंट की जो रिप्लाई है नीचे ही कर दिया जाएगा, जिससे आपको आराम से संतुष्ट किया जा सके। और दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूं जो सीधा तौर पे आपके लिए हेल्प साबित हो पाएंगी। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।